मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा की प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि एक महत्वपूर्ण पद्य एक भावनात्मक तरीके से आपसे संबंधित रहने वाले पद्य और आपको वीर बनने के लिए प्रेरित करने वाले पद्य वीर नामक पद्य। इसका कवि है रामधारी सिंह दिनकर। इस पद्य के माध्यम से बच्चों को यह कहना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में विपत्ति आने पर डरना नहीं है, विपत्ति को धैर्य से सामना करना है और उसे हराने में सक्षम होना है। बच्चों, यह एक महत्वपूर्ण पद्यों में एक माना जाता है। पिछली कक्षा में हम इस पद्य के पूर्ण भाग अध्ययन किए हैं। किस तरह यदि वीर या मनुष्य जोर लगाते हैं तो पत्थर भी पानी की तरह बह जाते हैं और मनुष्य विशिष्ट गुणों से बना हुआ है। सब में एक ना एक गुण, विशिष्ट गुण रहते हैं और उसे जगाने का काम हमें ही करना है और वह लुप्त रूप में रहते हैं और उसे जगाना और उसको एक मार्ग दिखाने का काम हमें ही करना है, यानी छात्रों को ही करना पड़ता है। वीरों का गुण यानी छात्रों में यह गुण किस तरह रहते हैं? जैसे मेहंदी में लाले रहते हैं और बत्ती में प्रकाश रहते हैं, वैसे ही यह गुण भी हमारे अंदर छिपाना है, उसे प्रदर्शित करना हमारा कर्तव्य है। वीर नामक पद्य के बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन किए हैं। आज की कक्षा में हम उसके शब्दार्थ प्रश्नोत्तरों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। आज की कक्षा में हम पहले शब्दार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। शब्दार्थ है, देखिए, विपत्ति, संकट, मुसीबत, कायर, डरपोक, दहलाना, डराना, सूरमा, बहादुर, वीर, विचलित, निश्चय से हटना, उप, थकावट को प्रकट करने के संकेत, गहते, पकड़ते, चरण, कदम, पैर, नित, रोज, सूद, कांटा, नसाते, नष्ट करते, छान, भेजना, मत, रास्ता, कम टोकना, ललकारना, टेलना, ढकेल कर आगे बढ़ना, प्रखर, तेज, वर्तिका, बत्ती। इस तरह हम शब्दार्थों के बारे में अध्ययन किए हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में एक एक करके देखेंगे। पहला है मौखिक प्रश्न है, विपत्ति आने पर कायर क्या करते हैं? विपत्ति आने पर कायर डर जाते हैं और उसे कायर को दहलाते हैं। यह विपत्ति। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, सूरमा क्या नहीं खोते? सूरमा धैर्य नहीं खोते, धीरज नहीं खोते। यस, ओके। पहला प्रश्न एक और बार देखना है तो, विपत्ति आने पर कायर क्या करते हैं? विपत्ति आने पर कायर डर जाते हैं। सूरमा क्या नहीं खोते हैं? सूरमा धीरज नहीं खोते हैं, धैर्य नहीं खोते हैं। वीर राह कहाँ बनाते हैं? वीर राह कांटों में बनाते हैं। यहाँ आपको पद्य के पहले पैरा में ही मिलते हैं, देख लीजिए। वीर राह कांटों में बनाते हैं। पत्थर क्या बन जाते हैं? पत्थर पानी बन जाते हैं। पत्थर पानी बन जाते हैं। रोशनी कौन पाता है?
जो बत्ती जलाते हैं ना वह ही रोशनी पाते हैं। जो बत्ती जलाते हैं वह रोशनी पाता है। लिखित प्रश्न है। अब तक हम मौखिक प्रश्नों के बारे में देखे हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब हम लिखित प्रश्नों के बारे में देखना है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। विपत्ति में कायर और सूरमा क्या करते हैं? विपत्ति में कायर डरते हैं, सूरमा धैर्य से उसका सामना करते हैं। देखिए, विपत्ति में कायर और सूरमा क्या करते हैं? विपत्ति जब आते हैं तो कायर उसे देखकर डर जाता है, वीर उसे देखकर बिना विचलित हुए धैर्य से सामना करता है। वीर किसे गले लगाते हैं? वीर विघ्नों को गले लगाते हैं। मानव के जोर लगाने पर क्या होता है? मानव के जोर लगाने पर पत्थर भी पानी बन जाते हैं। मानव के जोर लगाने पर पत्थर भी पानी बन जाते हैं। बत्ती में क्या छिपा होता है? बत्ती में प्रकाश यानी उजियारे छिपा होते हैं, रोशनी छिपा होता है। अब तक हम एक वाक्य में उत्तर लिखे यहाँ देखे हैं। अब हम 3-4 वाक्य में उत्तर लिखे हैं, इसके बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न है, बहादुर किस तरह आगे बढ़ते हैं? बहादुर किस तरह आगे बढ़ते हैं? यहां देखना है तो बहादुर विपत्ति आने पर बहादुर धैर्य से सामना करता है। पहला पॉइंट, विपत्ति आने पर बहादुर धैर्य से सामना करता है, विघ्नों को गले लगाते हैं, बिना विचलित हुए उसे सामना करता है। विपत्ति वीरों के सामने टिक नहीं सकते हैं, इतना आपको लिखना पड़ता है। वीर आदमी अपने मार्ग से में क्या करते हैं? वीर विपत्ति से विचलित ना होकर धैर्य से उसका सामना करते हैं। कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, संकट का चरण न गाते हैं, जो भी आ पड़ता है वो सब सहते हैं। मानव के गुण किस तरह छिपे होते हैं? मानव में एक से एक बढ़कर अच्छे गुण छिपा रहते हैं। उन्हें सही समय पर प्रदर्शित करना चाहिए। जिस प्रकार मेहंदी में लाली होते हैं और जिस प्रकार बत्ती में उजियारे होते हैं, उसी प्रकार मानव में भी वैसे ही गुण छिपा रहते हैं। उसे सही मार्ग दिखाने का काम हमें करना चाहिए। भावार्थ लिखिए, कविताओं से पूर्ण कीजिए। यह कविता आपको कंठस्थ करने के लिए मैंने कहा था। मुंह से ना कभी उप कहते हैं, संकट का चरण ना करते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। यह है कंठस्थ करने के लिए है। इन कविताओं का भावार्थ लिखिए। कविताओं को पढ़कर उसका भावार्थ आपको लिखना पड़ता है। महत्वपूर्ण प्रश्न में एक है, यहाँ भावार्थ आपके लिए आ भी सकते हैं। देखेंगे वहां भावार्थ क्या क्या है, देखिए। हे कौन विघ्न ऐसा जग में, हे कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। कम टोक टेरता है जब नर, पर्वत के जाते पांव होकर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इस तरह है। इसका भावार्थ देखना है तो देख लीजिए। इसका कवि है रामधारी सिंह दिनकर, कविता का नाम है वीर। भावार्थ है, देखिए, इस पद्य में कवि वीर को
वीर के विशेष गुणों का परिचय देते हैं। वीर के सामने टिकने वाले विघ्न इस जग में कोई नहीं है। जब वीर विपत्ति का सामना करता है, पर्वत जैसे विपत्ति भी उखाड़ सकते हैं। जब वीर जब जोर लगाता है तो पर्वत भी पानी की जैसे बहने लगता है। इतना आपको लिखना पड़ता है। यहाँ है वीर नामक पद्य के संपूर्ण जो प्रश्नोत्तर तथा उसके सभी व्याकरण अंशों के बारे में अब हम देखे हैं। यदि इस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तरों के संबंधित कोई भी अंश आपको आप समझ नहीं पाए हैं तो आप कक्षा में आते हैं ना, उस वक्त उसके बारे में कहने के लिए प्रयास कीजिए। आप कक्षा में इसके विवरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ कहते हैं हम आगे के एक और महत्वपूर्ण पूरक वाचन के एक पाठ है दिशा ज्ञान नामक पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए पेज नंबर 130 पूरक वाचन दिशा ज्ञान प्रशांत नदीश द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर पूरक वाचन है। देखेंगे यहाँ पूरक वाचन में हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलते हैं। बच्चों, आपको मालूम है आपके माता पिता कितना परिश्रम करते हैं आपके श्रेयाभिवृद्धि के लिए। यहाँ कितना कष्ट उठाकर, कितना मेहनत करके आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं। आपको यह भी मालूम है कि बच्चों के यहाँ कर्तव्य है कि माँ बाप के सपनों को पूर्ण करना। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, बीच में ही अपना एजुकेशन अधूरा छोड़ देते हैं। इस तरह उनकी मेहनत को बेकार कर देते हैं। बच्चों, समस्या हर एक बच्चे में रहते हैं। यह समस्याओं से डरना नहीं है। बच्चों, आपको यहाँ एक बात कह देता हूं, कोई भी समस्या हो, आपको जो स्कूल में हो और रास्ते में जो समस्या आते हैं, कुछ भी समस्या आए तो अपने माता पिता से खुलकर बोल दीजिए, खुलकर कह दीजिए। और जो कुछ भी हुआ तब क्या होता है, आपकी वह समस्या पुनरावर्तित नहीं होती है। यहां देख लीजिए, यदि आप किसी अन्य लोग आपको छेड़ रहे हैं, उस वक्त वैसे ही चुप बैठे तो आपको क्या है, वह ज्यादा हो जाते हैं। आपको क्या करना है, अपने शिक्षक गणों से नहीं तो अपने माता पिताओं से या बांटना है। तब क्या होता है, वह उसके लिए सॉल्यूशन देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ आपको याद रहना है, जीवन में आने वाले मुसीबत और परीक्षाओं से आपको डरना नहीं है। कितने भी कठिन परीक्षाएं आए, फिर भी उसे धैर्य से सामना करना है और विचलित नहीं होना है। और जो परीक्षाओं से डरते हैं ना, वह कभी भी अपनी सफलता का ऊंचाई छू नहीं सकते हैं। वह सफल हो सकते हैं लेकिन अत्युत्कृष्ट सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ आपको कहता हूं कि आप अभी FA3 की जो परीक्षा पास कर मतलब परीक्षा सामना कर आए हैं, इसलिए कह रहा हूं, आने वाले कोई भी परीक्षाओं में यदि आप पिछली परीक्षा में डरे तो भी आने वाले परीक्षाओं में डरना नहीं है, धैर्य से उसे सामना करना है और अपनी योग्यता के अनुसार लिखावट करना है। किसी से वैसे नकल करना, ये सभी काम अच्छा नहीं है। क्योंकि 10वीं कक्षा में बोर्ड एग्जाम लिखते हो, उस वक्त आपको कोई मदद करने वाले नहीं रहते हैं। आपको इसलिए अब से ही यह आदत बनाकर रखना है कि अच्छा सा अच्छा गुण अपनाना है। दिशा ज्ञान नामक एक पाठ है, एक सुंदर पाठ है। यहाँ एक
बेटा और पिता का पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते हुए जो वर्णन किए हुए हैं। एक सुंदर पाठ है। हर एक बच्चे यहाँ आदत अपना लिए तो डेफिनेटली वह अपने जीवन में सक्सेसफुल बन जाते हैं। देखिए यहाँ के जो बच्चा है, लड़का है, वह अपनी समस्याओं को अपने पिता से खुलकर बोल दिया और इससे क्या हुआ, उसको क्या परिणाम हुआ, इन सभी विचारों के बारे में देखेंगे। बच्चों कोई भी विचार हो, यह समझ लीजिए कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, परीक्षा के परिणाम उल्टा सीधा कर देते हैं। उनको मिला हुआ मार्क एक है और उनके माता पिता से कहा हुआ मार्क ही दूसरा है। ऐसा करने से आप एक दो बार बच सकते हो, लेकिन क्या है, ऐसे करने से ऐसा करना पाप है और बाद में आपको पश्चाताप होना पड़ता है जब आप उसके लिए बहुत बड़ी नुकसान भरना पड़ता है। हमारे स्कूल में तो ऐसा करने वालों को बहुत बड़ी पनिशमेंट देते हैं। ऐसा नहीं करना है, अर्कित नहीं करना है आपको। दिशा ज्ञान प्रशांत नदी जैसे जैसे 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के दिन निकट आते जा रहे थे, आलोक की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा नहीं है कि वह नालायक था और सारे साल पढ़ा नहीं था। ले देकर द्वितीय श्रेणी में तो पास हो ही जाता था। मतलब यह है यहाँ की वह एक सामान्य विद्यार्थी जो न तो पढ़ाई में बहुत लीन रहता था, न ही पढ़ाई की उपेक्षा करता था। मगर यहाँ उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी कि परीक्षा के नाम से इसके हाथ पांव फूल जाते हैं। सबके जो गुण है यहाँ, हर एक जो छात्रों में भी हम ऐसे गुणों को देखने मिलते हैं। बच्चों ऐसा गुण से आपको दूर रहना है। पूरे महीने तक बहुत धूमधाम तरीके से और शोर मचाने वाले यहाँ छात्रगण जैसे ही परीक्षा का नाम सुनते हैं वह डरने और कांपने लग जाते हैं। बच्चों आपको यह भी कह देता हूं कि परीक्षा आप बहुत सारे परीक्षा लिखकर आए हैं, उसकी ही तरह यहां भी परीक्षा है। टेंशन नहीं लेना है। जीवन में बहुत सारे परीक्षाओं में आप पास हुए, धैर्य से जो परीक्षा लिखते हैं ना वह सक्सेसफुल बनते हैं। जो डर कर परीक्षा लिखते हैं ना वह नाकाम हो जाते हैं। देखेंगे यहाँ जैसे जैसे 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के दिन निकट आते जा रहे थे, 8वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे। एनुअल एग्जाम के जो परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे, जैसे जैसे वार्षिक परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे, आलोक की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। आलोक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र है। 8वीं कक्षा के आलोक के घबराहट, जैसे परीक्षा नजदीक आते हैं ना वैसे ही घबराहट बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई नहीं करते हैं ना उनके लिए यहाँ घबराहट है। आपने भी ऐसे महसूस किए हैं अपने जीवन में, बढ़ती जा रही थी। ऐसा नहीं है कि वह नालायक था। आलोक नालायक, लायक का विलोम शब्द है नालायक। यहाँ उतना कमजोर छात्र नहीं था, नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं था। पास तो होता था, द्वितीय श्रेणी में लगभग पास होता था। सारे साल पढ़ा नहीं था ऐसा नहीं है, सारे साल पढ़ा नहीं था। लेकिन यह लड़का पूर्ण मतलब फर्स्ट दिन से ही पढ़ते नहीं आया, अभी अभी पढ़ने के लिए प्रारंभ किया था। ले देकर द्वितीय श्रेणी में तो पास हो ही जाता था। ले देकर इट मीन्स कुछ ना कुछ करके द्वितीय श्रेणी में यहाँ जरूर पास होता था। मतलब यह है कि यहाँ एक सामान्य विद्यार्थी था, एक सामान्य विद्यार्थी की तरह यह था, जो न तो पढ़ाई में बहुत लीन रहता था, जैसे स्कॉलर स्टूडेंट रहते हैं ना वैसे पढ़ाई में लीन नहीं रहता था।
वैसे मीडियम तरीके से वह पढ़ाई करता था। न ही पढ़ाई की उपेक्षा भी करता था, बिल्कुल कम नहीं करता था, पढ़ाई ही नहीं करना है ऐसा नहीं था। मगर यह उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी कि परीक्षा के नाम से ही उसके हाथ पांव फूले जाते थे। जैसे परीक्षा का नाम सुनते ही डर जाता। डरने का यहाँ उनके अलावा और भी कुछ भी कमजोरी नहीं था। वहां पे किसी और से नहीं डरता था, न कुत्ते से डरता था, न अन्यों से डरते थे। यहाँ डरता था मात्र परीक्षा नजदीक आते ही, वह परीक्षा का नाम सुनते ही यहाँ डरने के लिए प्रारंभ कर देता था। जैसे ही परीक्षा का नाम सुनते ही यह लड़का डर जाता था। आलोक की कमजोरी कुछ भी नहीं था, वह परीक्षा के लिए बहुत डरते थे। इतना ऐसा नहीं था कि वह बहुत कमजोर लड़का है, ऐसा नहीं था कि वह पढ़ते ही नहीं है, वह पढ़ता था लेकिन बहुत कम मात्रा में वह पढ़ता था। घबराहट के मारे बहुत डरते ही रहता था। परीक्षाओं से डरकर अपना जो पढ़ाई किए हुए चीज भी वह बहुत भूल जाता था। उनका एक वीकनेस था कि जो भी पढ़ाई करता है ना, दूसरा जो पढ़ाई करते वक्त इसको रिवीजन करने के लिए प्रयत्न कर देता और मिक्सअप हो जाता था, और जो अभी पढ़ाई की है वह भी भूल जाता था, जो पिछले जो पढ़ाई की है ना वह भी भूल जाता था। इस तरह कंफ्यूज होकर पढ़ने का आदत वाले लड़का था। इस बार भी यही हुआ। जैसे ही उसे पता लगा कि परीक्षा के सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, उसके भूख प्यास गुम हो गए। सभी बच्चों का यही आदत है। परीक्षा का जो डेट अनाउंस होते हैं, जैसे परीक्षा नजदीक आते हैं ना, इनकी जो सब कुछ यहाँ भूख ये सभी उस समय खाना खाना है, पानी पीना है, इन सभी का जो आलोचना ही नहीं करते। बाकी समय पर खाना खाते ही रहते हैं, ये सभी करते ही रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते। अब क्या है, खाना पाना ये सभी बंद है, मात्र पढ़ाई है, इनकी आदत पड़ गई है। जैसे देखिए घबराहट के मारे 10 दिन रह गए हैं, पता लगा कि परीक्षा के लिए मात्र 10 दिन है। कितने दिन है? 10 दिन मात्र है, मात्र 10 दिन बचे हैं। यहाँ 10 दिनों में उनको परीक्षा के सामना करना था। ऐसा था उसकी भूख प्यास गुम हो गई है। घबराहट के मारे उसकी तैयारी ठीक भी नहीं हो पा रही थी, डरने के कारण से। जो डरते हैं ना वो मरते हैं। बच्चों यहाँ कह देता हूँ आपको, जो भी मनुष्य डरने के लिए प्रारंभ कर देते हैं उनका भविष्य गया। इसलिए कह रहा हूं आपको डरना नहीं है। परीक्षा हो कुछ भी हो, डरना नहीं है। श्रद्धा से जो पढ़ते हैं ना उनके लिए घबराहट की जो चीज ही नहीं है। घबराहट के मारे उनकी तैयारी ठीक से नहीं हुई है। एक अध्याय पढ़कर वह अगला अध्याय पढ़ना शुरू कर देता था। एक अध्याय पढ़ता था, जरा पढ़ देता था, एक मात्र कुछ हिस्से के लिए पढ़ देता था। उसका मकसद क्या है? कंप्लीट नहीं हुआ है। उनका एम है मात्र 10 मिनट गए, मेरा जो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए एक पढ़ता था और बीच में ही दूसरा सब्जेक्ट में लेता था। इस तरह उसका पूर्ण नहीं कर पाता था। वह अगला अध्याय पढ़ना शुरू करता था, उसे लगता है कि वह पिछला अध्याय भूल गया है। एक पढ़ता था, वैसे ही जो वह बीच में यहाँ पढ़ाई करके रखा है और दूसरा जो सब्जेक्ट लिया उसका पढ़ाई प्रारंभ कर दिया। पढ़ते बीच में उन्होंने जो इससे पहले पढ़ाई किया था उसके बारे में आलोचना करने लगे। मान लीजिए अभी मैंने सोशल साइंस पढ़ा है, सोशल साइंस पढ़कर रखा है और बीच में इन्होंने क्या किया, उसको याद आया कि साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ने के लिए बैठा। साइंस पढ़ते रहा, पढ़ते रहा और बीच में उसको उन्होंने सोशल साइंस का एक लेसन याद करने के लिए कोशिश किया, नहीं याद आ रहा है। उस वक्त क्या है, ये भी गया, साइंस भी गया, सोशल साइंस भी गया। इस तरह कंफ्यूज होकर जो
उसे लगता था कि पिछला अध्याय भूल गया हूँ, वैसे भूल गया हूँ ऐसा मानकर कंफ्यूज हो जाता था। इस तरह अपना पढ़ाई अधूरा ही रहते थे। इस तरह वह अपनी पढ़ाई ठीक ठीक से नहीं कर पाते थे। ऐसा रहने वाले इस पाठ के आलोक के अगला जीवन कैसा रहा, इन सभी विचार हम आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। ऐसा था हमारा आलोक। देखेंगे आलोक के आगे के जो मतलब जीवन कैसा रहा और किस तरह वह परीक्षा में परीक्षाओं के सामना किया, इन सभी विचारों के बारे में हम आने वाले कक्षा में चर्चा करेंगे। और इसमें डाउट है तो आप कक्षा में आते ही आप पूछ सकते हो। आने वाली कक्षा में इसके आगे का भाग चर्चा करेंगे। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।